Hello everyone, welcome back to this channel Witty Wits, and today we are going to talk about RPSC second year English teacher. इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और उस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या सिलेबस रिक्वायर्ड है, ठीक है। साथ में ही बुक्स भी देखनी होगी। तो सिलेबस जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक मैप है। सपोज इफ हम कहीं किसी जंगल में या कहीं भी जा रहे हो, सपोज आपकी कोई भी डेस्टिनेशन है जिसे आपको कवर करना है, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? मैप देखते हो। मैप को यदि आपने नहीं देखा या आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है, तो डेफिनेटली आप या तो खो जाओगे या फिर आप लेट हो जाओगे, ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए ना आपको खोना है ना लेट होना है, बस अपने सिलेबस को, इस मैप को बहुत ही ध्यान से देखना है और इस सिलेबस को थ्रू आउट योर जर्नी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है ये सिलेबस एक्चुअली पुराना है, अभी नया अपडेट नहीं हुआ है, बट मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा। यदि कोई चीज चेंज हो जाती है तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो लेट्स गो, व्हाट वाज देयर, पहले क्या था, और आगे भी यदि कोई चेंजेस होते हैं तो मैं उसको दोबारा से अपडेट करूंगी। फिलहाल के लिए हमारी तैयारी इस सिलेबस पर बेस्ड होगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं, कितने टाइमिंग के लिए हमें मिलेंगे वहां पे एग्जाम में। सो देखेंगे कि टोटल टाइमिंग ड्यूरेशन है वो है 2 hours 30 minutes। ओके, यानी कि 2.5 घंटे आपके पास है। इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 150, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आपको 2.5 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। वहीं पे आप देखोगे कि 3 सेक्शंस डिवाइडेड है। पहला सेक्शन जो है वो आपका 10th और 12th लेवल का है, जिसके अंदर बेसिकली इंग्लिश ग्रामर होगी, ओके, जो कि होगा 180 मार्क्स का, यानी कि मैक्सिमम टाइम आपका इसी में लगने वाला और मैक्सिमम स्कोर भी आप यहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर है 180 मार्क्स। इसके बाद ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका सब्जेक्ट मैटर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ओके। एंड देन टीचिंग मेथड्स, जो कि सिंपली 40 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मिला के आपका जो टेस्ट पेपर है वो 300 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 150 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 नंबर है, ठीक है। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 3 रॉन्ग क्वेश्चंस करते हो तो आपके सही वाले में से एक क्रॉस हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं डिटेल में 1 by 1 कि क्या है इस सिलेबस के अंदर। 180 मार्क्स वाला पोर्शन देखते हैं सबसे पहले, जो कि 10th और 12th लेवल का ग्रामर आने वाला है। ग्रामर एंड यूजेस इसको बोला है, जिसके अंदर आपको कवर करने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड प्रीपोजिशंस। इसके अलावा आपको करना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है सेंटेंस को चेंज करना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव को नेगेटिव में और अफर्मेटिव में वाइस वर्सा। इसके बाद आपको पैसिव वॉइस करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करना है, ऑक्सिलरीज जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब्स दोनों आते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको देखने हैं, फ्रेजल वर्ब्स करनी है, ओके। इसके अलावा आपको करना है जॉइनिंग सेंटेंसेस। जॉइनिंग सेंटेंसेस का मतलब हो सकता है या तो लिंकिंग डिवाइसेस और कंजंक्शंस, ये दोनों आपको ठीक से आने चाहिए। ऑल्दो कंजंक्शंस आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ चुके होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इन तीनों का इंटर ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल टू कंपाउंड, कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, किसी भी तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। इसके अलावा आपको आना चाहिए डिग्री, जो कि 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। ये तीनों डिग्रीज के फॉर्मेशन, इनके चेंजेस आपको आने चाहिए। इसके अलावा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, ठीक है। तो फोनेटिक्स भी आपका पार्ट है, वो भी आपको तैयार करना, और वर्ड स्ट्रेस भी। साथ ही साथ आपको बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लर्न करने 12th लेवल तक की प्रिपरेशन की। फिर हम देखेंगे ग्रामर यूजेस एंड लिटरेचर ग्रेजुएशन लेवल का, जो कि होगा 80 मार्क्स का। इसके अंदर आपके होंगे बेसिक सेंटेंस पैटर्न्स, फ्रेज एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ एमएचएम, क्लॉज एनालिसिस इन टर्म ऑफ एसपीओसीए, फोनेटिक सिंबल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन। द सेम एक टॉपिक तो आपका जो पहले से 12th लेवल का था वही है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक पैसेज आएगा, अनसीन पैराग्राफ और पैसेज, और उसके थ्रू आपको वोकैबुलरी करनी।
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फिर ये 3 इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स के पोर्शन है, लिटरेरी फॉर्म्स, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश। तो बहुत सारे इंडियन राइटर्स है जिनको आपको 1 बाय 1 कवर करना है। ये जो क्वेश्चन है टोटल वैसे तो 80 मार्क्स का है, पर ये जो टॉपिक है ये बहुत वेरी करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इंडियन राइटर्स हो सकते हैं या फिर कोई मेजर पूछा जा सकता है, इसलिए आपको कवर सारे करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचिंग मेथड्स में से क्या क्या आएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, टीचिंग मेथड आपने यदि रीड की प्रिपरेशन की है तो यू नो ऑल द टीचिंग मेथड्स वेरी वेल। ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग मीन्स CLT, टीचिंग प्रोज, पोएट्री, ग्रामर एंड कंपोजिशन। इन चारों को पढ़ाने के लिए कौन कौन से इफेक्टिव मेथड्स और अप्रोचेस यूज करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, जिसके अंदर होगा सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन एंड टेस्टिंग। तो ये सब मिला के आपका होगा 40 मार्क्स का। ओवरऑल आपका पेपर 300 मार्क्स का है, जिसमें कि इस तरह से आपको सारे वेरिएंट्स देखने होंगे और सारी तैयारी करनी होगी। हमें पता चला है कि 180 मार्क्स का जो पोर्शन है वो ग्रामर का, और उस ग्रामर को प्रिपेयर करने के लिए आपको पूरा दिमाग लगाना होगा। ओके, अब बात आती है बुक्स की। ठीक है, प्रिपरेशन तो देख लिया, मैप देख लिया, अब आपको किसकी हेल्प लेनी, व्हाट आर दी सोर्सेस। बुक्स के अंदर दो तरह की होती है, एक होती है हेल्प बुक्स और दूसरी होती है ऑथेंटिक बुक्स। हेल्प बुक्स जो कि मार्केट में हमेशा अवेलेबल होती है और काफी अच्छी होती है। कभी कभी उनके अंदर कुछ मिस्टेक्स हो सकती है, वो मिस्टेक्स आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम कर सकती है, बट 90% ये आपकी हेल्प ही करती है। जैसे कि दक्ष पब्लिकेशन रस्तोगी के द्वारा है, वो आप पढ़ सकते हैं। सिहाग की थ्योरी है JPM के नाम से, JPM पब्लिकेशन में सिहाग की बुक ले सकते हो। इसी में MCQs डॉक्टर विष्णु के नाम से है। टीचिंग मेथड एक RBD पब्लिकेशन की बुक है, और वहीं पे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय अशोक कुमार, ये भी JPM की बुक है। तो JPM, रस्तोगी और RBD, ये 3 तरह की पब्लिकेशन हमारे पास में, सॉरी दक्ष, JPM एंड RBD, ये 3 पब्लिकेशन आपको मार्केट में मिलेंगे। बुक्स परचेस करने के लिए यदि आप ऑफलाइन जाके किसी भी दुकान से ले सकते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, और यदि आप कहीं डिस्टेंट एरिया में रहते हो यानी कि सिटी से बाहर, तो आपको मैं एक एप्लीकेशन का नाम दूंगी जिसका नाम है बुक माई बुक। ओके, ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली ये एक बुक शॉप है जो कि सूरतगढ़ में है। वहां पे ये लोग सारी बुक्स, जितनी भी आपके राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी बुक्स है, उनको वो होम डिलीवरी करते हैं। तो आप ऑनलाइन इनका ऑर्डर कर सकते हो। इनकी प्राइस भी बहुत नॉमिनल है, मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि बहुत एक्सपेंसिव है। जैसे अमेजोन से हम कोई बुक खरीदते हैं तो वो काफी महंगी आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप ओरिजिनल प्राइस में, इवन ऑन डिस्काउंट, आप वहां से बुक खरीद सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं ऑथेंटिक बुक की, क्योंकि ये बुक्स में आपको पता है कि 90% सही है, 10% को कोई नहीं जानता कि सही है या नहीं है। ठीक है, बट फिर भी आप ये बुक्स रख सकते हो अपनी इनिशियल प्रिपरेशन के लिए। ऑथेंटिक बुक्स की बात करूं तो ये मार्टिन एंड PC रेन, इनकी बुक्स हैं, जिसकी 2 बुक्स आती है। एक में तो थ्योरी आएगी और एक में मतलब थ्योरी प्लस क्वेश्चंस होंगे, और दूसरी इसकी एक आंसर बुकलेट होती है। तो आप ये सॉल्व कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप सारी बुक्स लो, मैं जस्ट बता रही हूँ आपको कि इंग्लिश में अच्छी बुक्स ये हैं, थॉमसन एंड मार्टिन एंड है, माइकल स्वैन है। आप इनमें से कोई भी एक ही बुक चूज करो। यदि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो सिंपली आई विल से गो विद अरिहंत पब्लिकेशन, यू कैन गो, और ऐसी ही कोई बुक आप चूज करके अपना काम पहले स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ग्रामर प्रैक्टिस आपको थ्योरी पढ़नी है, आपको रूल्स पढ़ने हैं। ये तो बात हुई बुक्स की। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँ कि आपको कुछ भी खरीदने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। You can go through my videos. I am updating each and everything every day. 1 by 1 आप रोज एक वीडियो देखो जिसके कि मैं MCQs 8619072316 के व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पे मैं अपडेट कर देती हूँ, और उन MCQs को जूम पर फ्री आपको डिस्कस करती हूँ। तो एवरीथिंग कैन गो फ्री इफ यू वांट, बट द थिंग इज लाइक यू नीड टू बी डेडिकेटेड वेरी मच। ओके, और दूसरा, यदि आपके माइंड में बुक्स बुक्स आता है तो आप ये बुक्स खरीदें और इनमें से कोई भी एक खरीद लें। टीचिंग मेथड्स के लिए भी मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, बट वो बहुत ज्यादा कॉस्टली और आपका
उतना ज्यादा सिलेबस नहीं है टीचिंग मेथड्स का, तो उनको आप सिंपली किसी भी बुक से कर सकते हो। मेरी वीडियोस में मैंने सारे टीचिंग मेथड्स डाले हुए हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, आप वहां से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। सो आई होप आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।